नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे एक्सिस बैंक ने केएस लीगल नोटिस भेजा हमारे एक व्यूअर्स को। आप बताएंगे कि अगर केएस लीगल नोटिस आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लिए हैं, यूज कर रहे हैं, लोन लिए हैं, पे नहीं किया, तो एक केएस लीगल नोटिस आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, चलिए बताते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, हमेशा बैंक हो चाहे कोई कंपनी हो, तीन तरह से आपके पास लीगल नोटिस भेजेगी। एक बैंक का खुद भेजेगा लीगल एडवाइजर, एक आपके पास कोर्ट से नोटिस आएगा, एक थर्ड पार्टी। ये बैंक के 2 से 3 तरीके इस्तेमाल करती हैं आपके पास लीगल नोटिस भेजने के लिए। बट कोर्ट का नोटिस जल्दी आपके पास नहीं आता है। बैंक के पहले अपने ही लीगल एम्प्लॉय से आपको नोटिस जाएंगे या तो किसी थर्ड पार्टी से आपके पास नोटिस जारी करवाएंगे। और नोटिस का मतलब है कि आपको बैंक जो है एक लेटर भेज रहा है अपनी तरफ से कि आप जो पैसा बैंक का बाकी है उसे पे कर दीजिए। जो आपने हमसे लिया है वो एक समझौते के तौर पे आप उसको दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो बैंक इसके आगे का प्रोसेस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट के थ्रू आपके पास सम्मेलन नोटिस भी भेज सकता है, आपके पर और भी कार्रवाई कर सकता है। बैंक चाहे तो, बैंक ना चाहे तो बैंक कुछ भी कर सकता है। बट केएस लीगल नोटिस क्या है? तो केएस लीगल नोटिस एक थर्ड पार्टी है। मतलब कि आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी बैंक का पैसा आप पे नहीं करते हैं तो इनके थ्रू नोटिस जारी किया जाएगा आपके बिहाफ पे। अभी नोटिस आएगा तो ये सब कुछ हैंडल करेंगे केस। जो आपके पास नोटिस आया है, आप पे नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, अब इनको अपडेट किया जाएगा बैंक को कि ये पर्सन का रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसके आगे का प्रोसेस बैंक क्या करेगा ये बैंक बताएगा। बट मित्रों, ये नोटिस आता क्यों है? ये नोटिस तब आता है जब आपने कोई पेमेंट नहीं किया, कोई आपका ड्यू बाकी है। मान लो आप 1-2 महीने 3 महीने, अगर मतलब कि 1-2 महीने दिक्कत नहीं होता है, अगर आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने या साल भर लेट कर दिया तो बैंक मजबूर होकर आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजेगा कि ये पैसा पे कर दो। ये पैसा पे करना जरूरी है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो इस पे इंटरेस्ट जो भी लगेगा और चीजें इस पे इंक्लूड किया जाएगा, बहुत सारी बातें रहती है। तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए अगर केस लीगल नोटिस आता है? तो इसके लिए आपके पास ये नोटिस ईमेल में भी आएगा, बाय पोस्ट भी आएगा। अगर ये नोटिस आता है तो आने के बाद सबसे पहले रिप्लाई के लिए अपने लीगल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और उनके थ्रू भी आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं। रिप्लाई देंगे तो होगा क्या कि आपका जो लीगल एडवाइजर रहेगा वो बताएगा कि आप उनको क्या बताते हैं, कितना टाइमिंग मांगते हैं, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहेगा और भेजा जाएगा रिप्लाई के तौर पे। अब डिसाइड किया जाएगा कि सामने वाला पक्ष जो है वो आपको क्या टाइम दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको रिप्लाई करना जरूरी है नहीं जरूरी है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप रिप्लाई अगर नहीं कर सकते तो इसी ईमेल पे आपको मतलब कि सेल्फ लिख के अटैच करके आपको सेल्फ में भी आप उस पे उसी ईमेल पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, या तो उस पे मेल आईडी रहता है लीगल नोटिस के ऊपर, उस पे भी आप अपना जो लीगल नोटिस आया है उसका कॉपी अपनी प्रॉब्लम लिख के आप भेज सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी लीगल एडवाइजर को ये दिखाइए, आपको सलाह देंगे क्या करना चाहिए। बट याद रखना, किसी बैंक का पैसा, किसी कंपनी का पैसा मत खाना, खाना अपराध है। जनता का पैसा बैंक में है, एफडी के रूप में, सेविंग मनी के रूप में, वो आप तक आता है लोन के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में, बट आपको पे करना जरूरी है। तो आपके पास अगर नोटिस आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट पैसा पे करना जरूरी है। तो ये तरीका होता है केएस लीगल नोटिस आने का। आपके ईमेल पे आएगा और आपके बाई पोस्ट एड्रेस पे आएगा। तो ये गलती मत करना, सिविल तो खराब होगा, बदनामी ऊपर से होने वाली है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।